नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है वो इसके नाम से ही पता लग जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कोई भी ऐसा समय जिसमें हमें सोशल होना पड़ता है। सोशल होने का मतलब लोगों के बीच आना पड़ता है। जहाँ भी हमें लोगों के बीच आना पड़ता है, जिस भी सिचुएशन में हमें लोगों के बीच आना पड़ता है, उस सिचुएशन में एंजाइटी का होना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जब भी हम लोगों के बीच आते हैं, जब भी हमारा सामना लोगों से होता है, ठीक है, जब भी हम सोशल होते हैं, सोशल होने का मतलब लोगों के बीच आते हैं, तो जैसे ही हम लोगों के बीच आते हैं उस समय में एंजाइटी होने को ही हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से हम बाहर आए, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के बीच आ सके, रह सके, सोशल हो सके और बिना एंजाइटी के हम बात कर सके, कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और कैसे इस डिसऑर्डर से हम बाहर आए, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, इसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है वो तब आती है जब एक व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे व्यक्ति का सामना करता है। जब वो लोगों का सामना करता है तब ही उसको प्रॉब्लम होती है, तब ही उसको घबराहट होती है। लोगों से सामना करना पड़ेगा इस विचार से भी कई बार उसको घबराहट होती है और वो कोशिश करता है कि वो लोगों से जो है ना मिले, लोगों का सामना ना करे, क्योंकि वो जैसे ही लोगों का सामना करेगा उसको घबराहट होगी, तो उस घबराहट से बचने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो लोगों का सामना ना करे, या अगर करे भी तो कम से कम करे, कोशिश करता है कि वो अवॉइड करे। तो ये उसका सिम्टम हुआ। जिसको भी प्रॉब्लम होती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो लोग लोगों से बात करना कम करते हैं, प्रयास करते हैं कि लोगों से कम बात की जाए, बात करने को अवॉइड की जाए। ये इसका पहला सिम्टम हुआ। दूसरा हुआ, उनको आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जब भी वो आई कांटेक्ट करते हैं किसी पर्सन से तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो इसका सिम्टम है वो ये हुआ कि इस कंडीशन में जब हम होते हैं तो हमें एक जजमेंट से डर लगता है। हमें लगता है कि हम किसी से बात करेंगे तो कोई हमें नेगेटिवली जज करेगा, हमारे बारे में कुछ गलत सोचेगा। जजमेंट का इसमें सबसे बड़ा फियर रहता है। ठीक है, हमें डर लगता है लोगों के जजमेंट से, हमें डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब हम उनके सामने जाएंगे और हम उनसे बात करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से हमको बहुत डर लगता है। इस प्रॉब्लम के अंदर, इस कंडीशन के अंदर, है ना, हमको डर लगता है कि लोग हमें नेगेटिव लेंगे, वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, हमें वो नेगेटिवली जज करेंगे, हमारे बारे में एक नेगेटिव जजमेंट बना लेंगे अपने माइंड में, हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, हमें वो गलत समझ लेंगे, हम वैसे हैं नहीं लेकिन हमको वो वैसा गलत समझ लेंगे। ऐसा भी इस प्रॉब्लम के अंदर होता है। एक और सिम्टम हो गया। एक और इसमें हमें लगता है डर कि हम कहीं अगर किसी के बीच जाएंगे, लोगों के बीच अगर हम जाएंगे तो हम कहीं अपनी बेइज्जती ना करवा लें, कहीं हम अपना अपमान ना करवा लें, कहीं हम कुछ गलती ना कर बैठे। खुद पर भी डाउट आने लग जाता है, लोगों से भी डर लगता है, खुद हम कुछ ऐसा गलत ना कर दे जिससे हम अपने आप का अपमान कर बैठे। इससे भी हमें जो है इस कंडीशन के अंदर डर लगता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हुए सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के। ये सारी प्रॉब्लम्स हुई जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट फेस करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और फिर इसके इलाज के ऊपर हम आते हैं कि कैसे अब इसका इलाज करें, कैसे इस प्रॉब्लम से, इस कंडीशन से हम बाहर आए, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कैसे इस प्रॉब्लम से हम बाहर आएं। अब इसके बारे में हम समझते हैं। सिम्टम्स को हमने समझ लिया, क्या क्या सिम्टम्स इस कंडीशन के अंदर आते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सॉल्यूशन
को समझने के लिए प्रॉब्लम को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है। तो प्रॉब्लम आपकी क्या है? लोग, सोशल होना। ठीक है, पहले अपनी प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उसको समझ लेने से ही आपको सॉल्यूशन भी जो है साथ के साथ नज़र आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सोशल होना। आप अगर अकेले हो, अपने साथ बैठे हो, अकेले बैठे हो, ज़्यादा लोगों के बीच नहीं हो, तो आप ठीक रहते हो, आपको 24 घंटे प्रॉब्लम नहीं रहती। आपको केवल तभी प्रॉब्लम होती है जब आप सोशल होने जाते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, जब आप किसी व्यक्ति का सामना करते हो, लोगों का सामना करते हो, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। और कई बार मैंने देखा कि तब प्रॉब्लम भी तब होती है जब हम फिजिकली सामना करते हैं। अगर हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्चुअल में हमको सामना करना पड़ता है, जब एक्चुअल में आमने सामने हम आते हैं, तब हमको दिक्कत होता है। ठीक है, तब आपको समझना होगा कि क्या दिक्कत होता है और कैसे उसको ठीक करा जाए। तो क्या दिक्कत होता है? आपको डर लगता है। सबसे गहरा डर आपके अंदर क्या होता है? जब आप किसी के सामने जाते हो, आपके अंदर ये डर होता है कि मैं जब उस व्यक्ति के सामने जाऊंगा तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या विचार बनाएगा, वो मुझे नेगेटिव ना जज कर ले, वो मेरे बारे में कोई नेगेटिव जजमेंट ना बना ले, वो मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले, वो मेरे बारे में कोई गलत धारणा ना अपने मन के अंदर बना ले। ऐसा आप विचार बना करके जाती हो किसी से बात करने, और इसी कारण आपको घबराहट होती है और प्रेशर आपके ऊपर पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो यही करना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे ये आपको सोचना बंद करना है। ठीक है, ये आपको करना रहेगा। चिंता त्याग दीजिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, छोड़ दीजिए। हालांकि वो कुछ सोचते भी नहीं है। ज़्यादातर जो मैं पेशेंट देखता हूँ ना सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, उनमें केवल पेशेंट को लगता है कि दूसरा मेरे बारे में कुछ गलत सोचेगा, लेकिन सच्चाई में, रियलिटी में दूसरा उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। पेशेंट खामखा डरता रहता है, वो जो पर्सन है वो खामखा डरता रहता है कि दूसरा पता नहीं क्या सोचेगा क्या सोचेगा, और जबकि दूसरे को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो अपना आराम से बात करके चला जाता है, वो कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ ध्यान देता भी नहीं है। वो नॉर्मल से बात करता है और अपना चला जाता है, उसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि ये जो घबराहट है, जो विचार है, उसके मन में थोड़ी चल रहे हैं। वो थोड़ी ना इतना सोच रहा है, वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, जैसे वो बाकी लोगों से बात करता है वैसे ही वो उस पर्सन से बात कर रहा है। उसको थोड़ी पता है कि इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो जैसे हजारों व्यक्तियों से, बाकी लोगों से जैसे वो व्यक्ति बात करता है, वैसे ही वो इससे भी बात करता है जिसको प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हमको लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में गलत सोचेगा, लेकिन वास्तव में कुछ गलत सामने वाला हमारे बारे में नहीं सोचता है। हमें नहीं सोचना है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें ये चिंता नहीं करनी है, हमें ये टेंशन नहीं लेनी है, हमें इस प्रेशर के साथ बात करने नहीं जाना है कि सामने वाला हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। सोचने दीजिए जो सामने वाले को सोचना है, चाहे गलत है चाहे सही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप मस्त होके जाइए, आराम से जाइए, शांति से जाइए, अपने स्वभाव से जैसे आप बात करते हो वैसे आप बात करिए और मस्त रहिए। क्या सामने वाला सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे बात करते वक्त? नहीं सोचता है। उसको जो बात करनी है वो आपसे करता है, आपको जो सोचना आप सोचो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको क्यों पड़ता है? क्या सामने वाला भी आप ये सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे? क्या सामने वाले को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे? नहीं फ़र्क पड़ता है ना। उसको जो बात करनी है वो आपसे करता है और चला जाता है, चला जाता है ना। तो आप क्यों सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा? जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ता है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा? नहीं पढ़ना चाहिए ना, नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहला आपको ये करना है, दूसरों के बारे में सोचना बंद करना है और आराम से बात करनी है।
निश्चिंत होकर के बात करनी है, एकदम रिलैक्स होकर के बात करनी है। आपका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के साथ बात करनी है, ठीक है। और मन में जैसे ही ख्याल आए कि वो क्या सोचेगा, कुछ गलत ना सोच ले, कुछ गलत हमें जज ना कर ले हमारे बारे में, या हमारे कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत ना सोच ले, आप अपने मन को कहिए, नहीं फ़र्क पड़ता, जो उसको सोचना है सोचे। हम अच्छे से बात करेंगे, हम बढ़िया से बात करेंगे, अपने स्वभाव के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। बाकी उसको खामखा गलत सोचना है, सोचता रहे, नहीं फ़र्क पड़ता। हम गलत नहीं हैं अंदर से, हमको पता है, ठीक है। हम सही हैं अपने अंदर से, हमको पता है, फिर भी वो गलत सोच रहा है, सोचता रहे, नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसे हम किस किस का सोच करके जिएंगे? सामने वाला तो नहीं सोचता है, उसको तो नहीं फ़र्क पड़ता कि हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो हम क्यों खामखा ये बोझ के साथ जी रहे हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? क्यों खामखा इस बात की चिंता करते हैं? नहीं करने की ज़रूरत है। सोचने दीजिए जिसको जो सोचना है, अच्छा बुरा तैयार रहिए, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, आराम से बात करिए, आराम से सोशल हो जाइए, आराम से लोगों के बीच आइए, आराम से व्यक्ति के सामने आइए और अपनी जो बात करनी है वो करिए। मन में अगर ख्याल आता है कि वो क्या सोचेगा, गलत ना सोच ले, ये ना सोच ले, वो ना सोच ले, कहिए जो सोचना है सोच ले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है, जैसा सोचना है, जितना सोचना है सोचता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, ठीक है। मैं दूसरों का सोच करके अपना जीवन जो है वो मुश्किल नहीं करूँगा। दूसरा क्या सोचेगा ये मैं सोच करके खुद को परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। सोचता रहे जिसको जो सोचना है। हम जब गलत कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी वो अगर हमारे बारे में गलत सोचता है तो सोचता रहे, खामखा क्यों टेंशन लेनी है ना। तो पहला आपको ये करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जो हमें इस कंडीशन के अंदर परेशान करती है। दूसरा, हमें खुद पर ही डाउट होता है कि भाई हम ही कोई गलती ना कर दें, हम ही कुछ गलत ना बोल दें, हम ही कुछ गलत हरकत ना कर दें, या हम ही कुछ गलत तरीके से देखने ना लग जाएं, कुछ गलत चीज़ को ना देखने लग जाए, हमारा ही ध्यान कहीं गलत चीज़ पर, कहीं गलत जगह पर ना चला जाए, जिससे सामने वाले को अजीब लगे, सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाला हमारे बारे में कुछ बुरा सोचे। ये प्रॉब्लम भी लोगों के अंदर आती है, उनको खुद ही पर डाउट हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करें? देखिए, आपको पहली बात तो समझना होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। आपको लगता है कि हम कुछ गलती ना कर दें, हम ही कुछ गलत ना कर दें। आप क्या गलत करोगे ये बताइए? आपको जो बोलना है आप वही बोलोगे, ठीक है। आपको जो कहना है सामने वाले से आप वही कहोगे, जिसके साथ जो बात करनी है वही करोगे, ठीक है। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, राइट, तो आपको पता है ना कि बॉस से कैसे बात करी जाती है। जो बॉस से बात करनी है तो वही करोगे ना। गलत क्या होगा इसमें? आप गलत क्या बोलोगे? और ज़ुबान पर, बोलने पर हमारा कंट्रोल होता है। हम जो चाहेंगे वही बोलेंगे। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोलने लग जाएंगे और कुछ भी गलत मुंह से हमारे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जो बोलना है, जैसा बोलना है, वो सब आपको पता रहता है, ठीक है। एक बच्चे को भी पता रहता है कि टीचर के सामने कैसे बात करनी है, मम्मी पापा के सामने कैसे बात करनी है, और फ्रेंड के साथ कैसे बात करनी है, और किसके साथ क्या बात नहीं करनी है, ये एक बच्चे को भी पता रहता है। तो आप क्यों इसमें गलती करोगे ये बताइए? नहीं करोगे। तो बोलने वाली चीज़ से बिल्कुल मत डरिए कि आप पता नहीं क्या गलत बोल दोगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा सही ही बोलोगे, सही ही बोला है और आगे भी बोलोगे। दूसरी हम बात कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, हमारा ध्यान कहीं पर जाने लग जाता है इस कंडीशन के अंदर, सोशल एंग्जाइटी के अंदर। जब भी हम किसी के सामने जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं ऐसी चीज़ पर जाने लग जाता है, किसी ऐसी जगह पर जाने लग जाता है जहाँ पर हम को लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि जितना वहाँ पर ध्यान जाता है उतना हम ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जितना हम हटाने की कोशिश करते हैं फिर उतना ज़्यादा जाता है, जिससे घबराहट होती है, ठीक है। ये एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। ये एक एंग्जाइटी का साइकिल बन जाता है,
क्योंकि देखिए, आप कभी भी है ना, मेरी बात को हमेशा याद रखना, दो चीज़ों को आप जितना रोकेंगे वो उतना ज़्यादा आएगी, आपको परेशान करेगी। अगर दिमाग में कोई नकारात्मक विचार चल रहा है तो आप उसको जितना रोकोगे वो उतना ज़्यादा आएगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपका कहीं ध्यान जा रहा है, अगर आपका किसी वस्तु पर, किसी जगह पर आपका अगर ध्यान जा रहा है, फोकस जा रहा है, तो अब आप उसको जितना हटाओगे ना वो उतना ज़्यादा जाएगा। अब आप जितना कोशिश करोगे कि वहाँ ध्यान ना जाए, ध्यान उतना ही वहाँ पर जाएगा। तो कभी ये गलती मत करना, ठीक है। ध्यान अगर कहीं पर जा रहा है तो जाने देना है, ठीक है, जाने देना है। हाँ, आपको लगता है कि ध्यान जाना गलत है, लेकिन गलत नहीं है, गलत नहीं होता है। आपको लगता है कि गलत है, गलत नहीं है। आंखों के सामने मान लेते हैं एक पुरुष है और एक स्त्री से वो बात कर रहा है, ठीक है, एक मेल है फीमेल से बात कर रहा है। अब उस मेल को लगता है कि फीमेल के फेस पर ध्यान जाए तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे ध्यान जाए तो गलत है। ऐसा नहीं है, ध्यान कहीं भी जा सकता है, अटेंशन कहीं भी जा सकती है, फोकस कहीं भी जा सकता है, गलत नहीं है। उसको गलत नहीं मानना है, उसको गलत बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। और अगर कोई दूसरी जगह जहाँ पर आपका ध्यान जाता है तो आप जाने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि रोकने से ध्यान जाना कम नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, और जितना ज़्यादा जाएगा आप उतने ज़्यादा घबराओगे वहाँ पर जाने से, बात करने से, ठीक है। तो ध्यान अगर आपका कहीं पर जाता है तो जाने देना है, रोकना नहीं है, क्योंकि जितना रोकोगे उतना ज़्यादा जाएगा। तो जाने देना है, गलत नहीं मानना है। आंखों के सामने जो आएगा आंखों को दिख जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। हम अगर स्त्री के साथ बात करते हैं, फीमेल के साथ बात करते हैं, तो हमको उसका केवल चेहरा नहीं दिखता है, पूरा शरीर दिखता है, ठीक है। तो कहीं पर भी हमारा फोकस जा सकता है, गलत नहीं है, ठीक है। देखना गलत नहीं है, ठीक है, देखना कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। आंखों के सामने जो आएगा वो दिख जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। वैसे ही अगर स्त्री किसी पुरुष के साथ बात कर रही है, ठीक है, तो पुरुष का फेस भी दिख सकता है, दाएं भी दिख सकता है, बाएं भी दिख सकता है, ऊपर भी दिख सकता है, नीचे भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने दीजिए। आंखों के सामने आया तभी तो दिखा, क्या दिक्कत है उसमें, राइट। आंखों के सामने नहीं आता तो नहीं दिखता, बिल्कुल। अब आंखों के सामने आ गया है तो दिखेगा ना। ये तो वही बात हो गई कि हमें हमारे साथ कोई बात कर रहा है, ठीक है, वो अच्छी भी बात कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वो कुछ गलत बातें भी कर रहा है, वो गाली भी दे रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें उसकी अच्छी अच्छी बात जो है सुनाई दे जाए, और जब वो गाली दे या कुछ गलत बात करे वो हमें सुनाई ना दे। ये तो वही बात हो गई। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। भाई सामने वाला कुछ बोलेगा तो आपके कानों को सुनेगा, वो अच्छा बोलेगा तो अच्छा भी सुनेगा, और बीच बीच में अगर कुछ बुरा बोलेगा तो वो भी आवाज़ आपके कानों में जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा जो है सुनना चाहिए, बुरा वो बोलेगा तो मुझे सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वैसे ही आंखों के सामने कोई दृश्य आ रहा है, ठीक है, कोई इमेज आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जितना भी वो व्यक्ति आ रहा है उसके शरीर के किसी भी अंग पर आपका ध्यान जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर जा सकता है तो नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है तो ऊपर नहीं जा सकता है, इधर जा सकता है तो इधर नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो आंखों को दिख रहा है, आंखों का ध्यान उस दिखने वाले दृश्य में कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी मैं आपको पूरा दिख रहा हूं, ठीक है, आपको मेरा पूरा शरीर दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक है। अब जितना भी आपको दिख रहा है, क्या आप इतने दृश्य में अपना ध्यान अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लेके जा सकते हो क्या? लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो ना। क्या आप सिर्फ मेरे फेस पर ही फोकस कर सकते हो? क्या आप सिर्फ मेरे फेस को ही देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये जो निशान है, आप चाहो तो मेरे हाथ को देख सकते हो,
ठीक है, आप चाहो तो मेरे शोल्डर को देख सकते हो, आप चाहो तो मेरे हेयर्स को देख सकते हो, आप चाहो तो मेरे नोज़ को देख सकते हो, आप चाहो तो मेरे ईयर पर फोकस कर सकते हो, जहां मर्जी आप चाहो फोकस कर सकते हो। ठीक है, जहां मर्जी आप चाहो ध्यान अपना लेके जा सकते हो। ठीक है, कहाँ लेके जा सकते हो? जो आपको दिख रहा है। तो इतना भाग आपको मेरा दिख रहा है, तो इतने भाग में आप कहीं भी अपना ध्यान लेके जा सकते हो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल लेके जा सकते हो ना। तो वैसे ही जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हो, ठीक है, तो जो भी आंखों के सामने आता है, जो भी हिस्सा, जो भी दृश्य आंखों के सामने आता है, उस दृश्य में से कहीं पर भी आपका ध्यान जा सकता है, कहीं पर भी आपका फोकस जा सकता है, कहीं पर भी आपका टेंशन जा सकता है। उसको रोकना नहीं है, उसको गलत नहीं मानना है, उसको डाइवर्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और जाने देना है। आप उसको जाने दोगे, धीरे धीरे करके बार बार वो जाना बंद कर देगा। ठीक है, आप अगर जाने दोगे, रिलैक्स रहोगे, नेचुरल रहोगे, काम रहोगे, कूल रहोगे, तो वो जाना धीरे धीरे करके अपने आप ही बंद कर देगा। ओके, बिल्कुल। तो ये आपको करना है उस सिचुएशन में जब आपका ध्यान कहीं पर जाता है तो। ठीक है, रोकना कभी नहीं है, जाता है तो जाने देना है, रोकना कभी नहीं है। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ बातें मेरे दोस्तों जिनको आप समझ सकते हो, सीख सकते हो और सीख करके अपनी इस एंग्जाइटी को कम करके ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, किसी के जजमेंट से नहीं डरना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की भी हम थोड़ी बात अभी कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे अपना बढ़ाए? ठीक है, कॉन्फिडेंस घटता क्यों है और कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे, दोनों के ऊपर अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्सन है, ओके, उसको स्टेज पर जा करके बोलना है। ठीक है, उसको स्टेज पर जा करके बोलना है, सामने हैं 500 लोग बैठे हुए, तो क्या हालत होती है? अब देखिए, इसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होना हो मैटर नहीं करता है, सबको घबराहट होती है। स्टेज पर अगर हम जाएंगे, 500 लोगों के सामने अगर हम बोलेंगे तो सबको घबराहट होती है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनको घबराहट नहीं होती, और होती तो बहुत कम होती है, वो आराम से बोल लेते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे। तो उन लोगों का क्या माइंडसेट होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। वो लोग कैसे ऐसे बोल लेते हैं इतने लोगों के सामने, और बाकी लोगों को घबराहट क्यों होती है, उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जिससे वो घबरा जाते हैं। और वो जो आराम से बोल लेते हैं स्टेज पर जा करके कॉन्फिडेंस के साथ, उनका माइंडसेट कैसा होता है एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले उसका समझते हैं जो घबरा जाते हैं। अब उनका माइंड में क्या चल रहा होता है, देखिए, जब वो स्टेज पर जाता है ना, तो वो प्रेशर लेकर के जाता है, वो बैकफुट पर होकर के जाता है, वो दब करके जाता है, वो जाने से पहले ही घबरा जाता है अपने विचारों। वो गया नहीं है स्टेज पर, अभी तक उसने एक शब्द नहीं बोला स्टेज पर जा करके, बट वो पहले से ही प्रेशर में आ जाता है। क्यों? अपने विचारों के कारण। उसके विचार उस पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। कैसे विचार? ऐसे विचार, मैं सही से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल दूंगा कि मेरा वहाँ पर मजाक बन जाए, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर दूंगा कि वहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाए। ऐसे ऐसे उसके अंदर विचार चलने लग जाते हैं। ठीक है, इन्हीं विचारों से वो स्टेज पर जाने से पहले ही प्रेशर में आ जाता है, पहले ही वो घबरा जाता है, और घबराया हुआ ही वो वहाँ पर जाता है। ठीक है, स्टेज पर कदम रखे बगैर ही वो घबरा जाता है, प्रेशर में आ जाता है, बैकफुट पर चला जाता है, डाउन हो जाता है। उसके विचार उसको गिरा देते हैं पहले ही। स्टेज पर वो गया नहीं है, कदम उसने रखा नहीं है, शब्द उसने बोला नहीं है, लेकिन पहले ही वो घबरा जाएगा अपने विचारों के कारण। उसके विचार उसको गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और आराम से जो उसको कहना है, जो उसको एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेस करके वापिस आ जाता है। उसका माइंडसेट कैसा होता है? देखिए, विचार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसके मन में भी ऐसे आते हैं, थोड़े बहुत, ठीक है, और शायद ज़्यादा भी आते हों, वैसे ही आते हो बल्कि, बट वो उनको क्या जवाब देता है, इसमें सारा फर्क आ जाता है। ठीक है, वो उन
नकारात्मक विचारों के जवाब में खुद वो क्या कहता है वहाँ पर सारा फर्क आ जाता है। ठीक है, वो क्या बोलता होगा। जो लोग कॉन्फिडेंस से स्टेज पर जा करके अपने आप को एक्सप्रेस करके आ जाते हैं, उनकी मनोदिशा कैसी होती होगी इसको समझो। उनके अंदर भी नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, बिल्कुल भी आएंगे, बट वो उनका जो है सामना वो कैसे करेंगे, ये बोल करके करेंगे। मान लेते हैं उनके मन में विचार आया कि सही होगा या नहीं होगा, कोई मजाक तो नहीं बनाएगा, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा, तो इसका जवाब वो ये देंगे कि गलती करूंगा तभी तो सीखूंगा। ठीक है, अगर उसके अंदर ये विचार आएगा कि कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा, उसका जवाब उनके पास रहेगा, कोई बात नहीं, गलती कर दूंगा तो सीखूंगा उससे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे, और पहली बार में थोड़ी ना सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है, अगर उनके अंदर ऐसा विचार आता है कि भी कुछ जो है कुछ गलत तो नहीं कह दूंगा, तो इसका तो अभी मैंने जवाब आपको दिया। मान ले तो उनके अंदर ये विचार आता है कि मेरी वहाँ पर बेइज्जती ना हो जाए, उसका भी उनके अंदर जो है जवाब तैयार रहता है, उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। उस सिचुएशन में वो क्या बोलते होंगे, क्या सोचते होंगे कि भी मजाक के क्या बात है। ठीक है, जो मजाक मेरा बनाएंगे उनमें हिम्मत है स्टेज पर आके बोलने की, उनमें हिम्मत है, सब में हिम्मत होती है क्या। और मजाक क्या बनाना है, गलती करूँगा ठीक है, सबके अंदर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मजाक क्या बनाना है। और बनाते हुए फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मैंने ट्राई तो करा, मैंने अपना बेस्ट तो दिया, मैं स्टेज पर गया तो सही, मैंने बोला तो सही, जो मुझे कहना था मैंने कहा तो सही, बाकी मजाक बनता है बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाती रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, किसी को मजाक बनाना है बनाए, हंसना है हंसे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। वो इस माइंडसेट के साथ जाता है, किस माइंडसेट के साथ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, किसको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, किसको मैं इंप्रेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो इन बातों की फिक्र करता ही नहीं है, उसको इस बातों से फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, वो मस्त होकर के जाता है, जो उसको कहना है वो कहता है, मस्ती से, आराम से, शांति से, कॉन्फिडेंस से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बगैर ये चिंता करे कि कौन मुझसे इंप्रेस होता है। ठीक है, वो इंप्रेस करने के लिए नहीं जाता है। आप किस लिए जाते हो, इंप्रेस करने के लिए, मुझे सबको इंप्रेस करना, इंप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना अपने आप को। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो आप हो उसको एक्सप्रेस करिए, जो आपने सीखा उसको एक्सप्रेस करिए। उससे कोई इंप्रेस होता है नहीं होता है उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता मत करिए, होता है ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, सीखेंगे, गलती करोगे तो सीखोगे। तो सारा जो खेल होता है ना वो माइंडसेट का होता है, सारा जो खेल होता है वो माइंडसेट का होता है। ठीक है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जा करके आराम से बोल करके आ जाता है, उसका माइंडसेट अलग होता है, उसके अंदर भी नकारात्मक विचार आते हैं लेकिन वो उनका जवाब अच्छे से देता है। ठीक है, वो उनका सामना अच्छे से करता है, वो दबता नहीं है अपने नकारात्मक विचारों की वजह से, वो प्रेशर में नहीं आता है। ठीक है, वो उनका सामना करता है और वो यही बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गलती होगी तो हो जाएगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गलती करूँगा तभी सीखूँगा। उसका माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, तो यही माइंडसेट मेरे दोस्तों आपको डेवलप करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और अपनी इस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, अपनी सोशल एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए। आपके अंदर भी तो कहीं ना कहीं यही डर होता है कि मैं जब किसी के सामने जाऊँगा तो कैसे बात कर पाऊँगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, उसको सही लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, वो कुछ गलत ना सोच ले मेरे बारे में, वो मजाक ना बनाए मेरा, या मैं खुद ही खुद का मजाक ना बना लूँ, ये सब विचार आपके अंदर आते हैं और आप दब जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो। ठीक है, प्रेशर में नहीं आना है, खुद को यही बोलना है जो उसको सोचना है सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं अपना बेस्ट दूंगा, अच्छे से बात करूंगा, जो भी मेरी नेचुरल एबिलिटी है, जैसे भी मैं हमेशा आज तक बात करते आया हूँ वैसे ही मैं बात करूँगा। ठीक है, जैसे बात की जाती है वैसे ही मैं बात करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, उस बात से मैं नहीं सोचूंगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, सोचने दूंगा जिसको मेरे बारे में
जो सोचना है। तो यही माइंडसेट के साथ दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, इस सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, इससे बाहर आना है, इस एंग्जाइटी को ख़त्म करना है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से बात करिए, सोशल होइए और अवॉइड मत करिए। ठीक है, आपके अवॉइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बात करिए, जितनी हो सके उतनी बात करिए, जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ बात करिए। ठीक है, अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। बात करिए, बात करिए, बिल्कुल करिए, मस्त होके करिए, बेफिक्र होकर के करिए, बेफिक्र होकर के करिए। सोचने दीजिए मन को जो सोचना है, सोचने दीजिए उनको जो सोचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना बेस्ट देंगे, जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद जिसको जो सोचना है उसकी फिक्र नहीं करेंगे, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। सोशल होना है, एंग्जाइटी को ख़त्म करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और बेफिक्र होकर के बात करना है। बेफिक्र होकर के बात करना है, बेफिक्र होकर के बात करना है।